लंडौर छावनी परिषद की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल से लंडौर छावनी क्षेत्र में वाहनों की सीमित संख्या की जाएगी और साथ ही 15 अप्रैल से वाहनों का पंजीकरण करना अनिवार्य रूप से होगा। इसको लेकर स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि स्थानीय लोगों की इसको लेकर क्या सुझाव है, क्या राय है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा सिद्धार्थ नाम है सर। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जैसे आपने सुना है कि 1 अप्रैल से वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है, सिर्फ 500 वाहन जो है छावनी परिसर में जा सकेंगे और 15 अप्रैल से ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है सर। मेन समस्या जो जाम की है घंटागढ़ से लेके मलिंगार चौराहे तक है। उसके बाद तो आपका रूट डाइवर्ट हो गया ना। ये जो मेन समस्या वो है उसी से समाधान नहीं हो पाएगा तो उसका इस पॉलिसी का फायदा ही कुछ नहीं है। आप कहते हैं 500 वाहन छोड़ेंगे, उसमें टू व्हीलर इन्वॉल्व है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक। दूसरी चीज, बच्चों का पैदल निकलना यहाँ मुश्किल हो गया, आम आदमी का पैदल चलना मुश्किल हो रखा है। 500 वाहन क्या, ऊपर तो हजारों वाहन आएंगे ही आएंगे ना मलिंगार तक, तो उस चीज का फायदा ही कुछ नहीं है। आप कहते हैं हम यहाँ बैरिकेडिंग लगा देंगे, यहाँ से ऊपर नहीं जाने देंगे, तो ये तो उनके लिए बढ़िया है, ऊपर 4 दुकान रजिस्टरदार वालों के लिए। जी, उस बीच में तो कोई वो व्यापारी है नहीं। मेन तो व्यापार तो यहाँ से चलता है, जो घंटागढ़ से मलिंगार तक का मेन व्यापार है। सारा व्यापारी परेशान है, आदमी नहीं चल सकता, बच्चे ले आ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। मेन चीज तो ये है, मेन मुद्दा तो ये है। आपको बैरिकेडिंग लगानी है, आप घंटाघर पे लगाइए। आप वहां से एंट्री मना कर दीजिए कि यहाँ से आगे 500 गाड़ी नहीं जाएंगी, वो सोल्यूशन है। आप वहां से तो वहां गाड़ियां छोड़ रहे हैं और यहाँ चौराहे पे आगे बोल रहे हो कि 500 इधर डाइवर्ट कर देंगे, बाकी इधर डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरी समझ से तो ये बिल्कुल परे है और इससे ज्यादा मैं तो कुछ बोल नहीं सकता सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राज बिजलवान। राज, ये बताइए कि जैसे कि बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था छावनी परिषद के कि वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है और ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य हो, तो आपका क्या कहना है? मेरा थोड़ा दृष्टिकोण इसमें थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा है कि अगर मसूरी में जो खासकर जब लैंडौर में बात की जाती है तो हम कहा जाता है कि लैंडौर में व्यापार नहीं हो पा रहा है। तो और मैं कब से मैंने मतलब लोगों को भी यही बात करी है कि लोग चले मसूरी में। जब तक लोग चलेंगे नहीं मसूरी खास करके लैंडौर में व्यापार उतना नहीं हो, जब लोग चलेंगे नहीं व्यापार नहीं हो पाएगा। और अगर अब जब गाड़ियों को सीमित करा जा रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि लोग चलेंगे। जब लोग चलेंगे तो मसूरी में जो लैंडौर बाजार है वहां पे भी व्यापार बढ़ेगा। बट अब इसमें भी ये है कि लोगों को भी जानना सोचना होगा, जो लोग मसूरी आते हैं लैंडौर आते हैं, कि मसूरी में लैंडौर में अगर उनको समझना है चीजों को तो चलना बहुत आवश्यक हो जाएगा। और धीरे धीरे मेरा ये, अगर हम दूर की सोचें तो शायद ऐसा होगा कुछ टाइम बाद कि लोग मसूरी में और लैंडौर में खास करके चलना पसंद करेंगे, जैसे मॉल रोड में होता है। तो आपको बताइए, जो वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है या जो ऑनलाइन पंजीकरण है उससे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को? थोड़ा क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है कि कहाँ से होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो टूरिस्ट आ रहा है वो सिर्फ लैंडौर और मसूरी देखने आ रहा है। तो पर उनको ये जानना होगा कि कहाँ पे पंजीकरण कराना है, कैसे हो पाएगा, हर सब चीजें, जिससे कि लोग समझ पाए कि अगर पंजीकरण हो रहा है, अगर गाड़ी सीमित की जा रही है तो उनको रजिस्ट्रेशन किस लिंक पे जाके कराना है, आदि आदि। हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व सभासद कैंट बोर्ड के, उनसे भी जानते हैं कि जो वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है उसको लेकर आपका क्या सुझाव है, क्या राय है? जी पुष्पा जी, बताइए, ये जो वाहनों की संख्या सीमित की जा रही है और ऑनलाइन पंजीकरण भी अनिवार्य करने की बात की जा रही है छावनी परिषद द्वारा, इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो लैंडौर में आज की डेट में जो है जाम, सबसे बड़ी समस्या है जाम। और जिस तरह से कहते हैं कि स्थानीय जो निवासी हैं यहाँ पर, जितने भी दुकानदार हैं, उसमें चाहे 1000 गाड़ियां आई या 500 गाड़ियां आई, उनको एक पानी की बोतल की बिक्री का भी कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर दिन भर जाम रहता है। और आपको यहाँ पर अगर बैरिकेड लगता है तो उसका कोई लाभ नहीं है। हाँ, एक तरफ से मैं ये कहती हूँ कि छावनी परिषद ने कम से कम ये एक पहल की है, इसको जो जाम से निजात दिलाने के एक ट्रायल के रूप में, इसका मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ट्रायल करने के बाद ही पता चलेगा ये सक्सेस है कि नहीं है। ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कि ये जो फार्मूला तय किया है कैंट बोर्ड ने सक्सेस है या नहीं। यहाँ के जो कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष हैं छावनी परिषद के, उनसे भी बात करते हैं। महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी, ये बताइए कि जो बोर्ड बैठक में छावनी बोर्ड बैठक में जो निर्णय लिया गया है अभी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इसमें कहना ये है कि जो भी निर्णय लिया गया है इसका भी कोई ठोस आधार तो हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात की गई है कि 500 गाड़ियों को सीमित करेंगे। 500 गाड़ियों की आप सीमित कौन सी गाड़ी करेंगे? आप वो टूरिस्ट की गाड़ी सीमित करेंगे 500, या जिसमें टैक्सी, जो हमारी टैक्सी लोकल टैक्सी जाती है वो भी सीमित करेंगे? जब तक आप ये आंकड़ा हमें नहीं बता पाएंगे तब तक मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ बोल पाना मेरे लिए संभव है। क्योंकि 500 गाड़ी अगर
टूरिस्ट की आप सीमित करते हैं, तो मैं जितनी यहाँ की नॉलेज रखता हूँ 500 गाड़ी तो यहाँ पे कभी भी ऊपर टूरिस्ट की जाती ही नहीं है, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 500 गाड़ी तक का आंकड़ा छू पाएगी। पर हाँ, इसमें फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 500 गाड़ियों में आपका टू व्हीलर को भी सीमित करना है या नहीं करना है, तो जब तक ये सब बातें निकल के नहीं आती तब तक इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात, आप पंजीकरण की करते हैं, अगर पंजीकरण किया जाएगा तो वो जगह कहाँ पे होगी जहाँ पे ये चेक होगा कि इस गाड़ी का पंजीकरण है या नहीं है। अगर इसी चौराहे पे ये सब व्यवस्था को अगर अमल लाया जाएगा तो ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखिए कि यहाँ पे अगर हम ये वन वे जो चल रहा है इसके लिए भी जब गाड़ियां रोक रहे हैं तो कितना लंबा जाम लग रहा है। अगर इस जांच के लिए यहाँ पे गाड़ियां रोकी जाएंगी तो ये समाधान नहीं होगा और परेशानी का कारण बनेगा। नहीं, बोर्ड बैठक में ये भी निर्णय लिया गया, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके पास की सुविधा भी दी जाएगी, तो ये इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, स्थानीय लोगों को अगर पास दिया जाएगा या किस तरह की किया तो कहीं ना कहीं ये समस्या ही पैदा करता है। इस तरह से आने जाने पर अगर रोक लगाई जाएगी या किसी तरह से स्थानीय जनता के लिए बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा तो ये गलत है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे आज से अगर आपको याद हो तो जब मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष था तब भी इस तरह का एक प्रावधान था कि यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया जाए और हमने उसका विरोध किया गया था, क्योंकि स्वतंत्रता पे आप अगर प्रतिबंध लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत ही है। तो जैसा कि आपने सुना कि छावनी क्षेत्र के लोगों का साफ कहना है कि जो छावनी परिषद की बोर्ड बैठक निर्णय लिया गया है उसको लेकर पहले ट्रायल किया जाए या लोगों से जो इसको लेकर बातचीत की जाए, उसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। मसूर से अमर उजाला संवाद के लिए सुनील सिलवार की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।